वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें और एक फार्मूला हम आज स्टडी करेंगे। देखो फार्मूलीज की लिस्ट आपके सामने है। ये फार्मूलीज इसके पहले के लेक्चर्स में हमने स्टडी किए थे, लेकिन एक फार्मूला बचा है, वो फार्मूला हम यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहेंगे। यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें ऊपर के 3 फार्मूलीज फर्स्ट लेक्चर में थे और बाकी के 4 फार्मूलीज जो है वो सेकंड लेक्चर में थे, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन का। वो फार्मूला हमने इसके पहले नहीं लिए थे, वो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे और उसका प्रूफ क्या रहेगा वो बताएंगे। अगर एग्जाम में आया क्योंकि एग्जाम में लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम जो आते हैं वो प्रूफ के साथ आ सकते हैं, तो आपको वो फार्मूला प्रूफ करते आना चाहिए। तो वो हम यहाँ लिस्ट में ऐड ऑन कर रहे हैं, लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन। चलो देखते हैं ये कैसे प्रूफ होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। तो चलो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। ये टोटल 8 फार्मूलेज हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के प्रॉब्लम्स जो सॉल्व प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पे लिया करेंगे। तो चलो लास्ट फार्मूला प्रूफ करेंगे। तो क्या फाइंड आउट करना है? लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन का फार्मूला हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या निकलता है इसका रिजल्ट वो देखते हैं। सो लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे लैप्लास का डेफिनेशन पहले अप्लाई करो। तो लैप्लास का डेफिनेशन क्या है? तो हम यहाँ लिख लेंगे वी नो दैट लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, देखो ये लैप्लास का डेफिनेशन जो हम लिख रहे हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी है और राइट हैंड साइड में भी आपको एफ ऑफ टी दिखाई देगा। इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। जो एफ ऑफ टी लेफ्ट हैंड साइड में है वही एफ ऑफ टी राइट हैंड साइड में भी है। ये है लैप्लास का डेफिनेशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ एफ ऑफ टी के जगह पुट करना है टी टू द पावर एन, क्योंकि हमें टी टू द पावर एन का लैप्लास क्या आता है वो देखना है इसलिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी टी टू द पावर एन रखो, राइट हैंड साइड में भी एफ ऑफ टी के जगह टी टू द पावर एन रखो। सो लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी इंटू टी टू द पावर एन इंटू डी टी। अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ मत करो, जो भी सॉल्व करना है राइट हैंड साइड में सॉल्व करो। तो राइट हैंड साइड में इसका इंटीग्रेशन करना है, लेकिन अभी फिलहाल ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एस टी के जगह एक्स पुट करेंगे, कोई दूसरा वेरिएबल हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का जो पावर है एस टी है ना, माइनस एस टी, उसमें से ओनली एस टी के जगह एक्स पुट करो। तो यहाँ से आपको टी का वैल्यू क्या मिलेगा, वो मिलेगा एक्स बाय एस, ठीक है। टी के जगह एक्स बाय एस पुट करो और इसको डिफरेंशिएट अगर हम करेंगे तो टी का डिफरेंशिएशन डी टी और राइट हैंड साइड में एक्स का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाय एक्स बाय जो एस है ना वो एज इट इज है, ठीक है। तो ये हमें सब्सटीट्यूट करना है और अब लिमिट भी यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जो गिवन लिमिट है वो टी का लिमिट है, हमें एक्स का लिमिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो टी का लोअर लिमिट जब 0 है तो एक्स का भी लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। टी का अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो एक्स का अपर लिमिट भी इन्फिनिटी हो जाएगा। ये कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं पता है? ये टी का वैल्यू जो कुछ भी है 0 एंड इन्फिनिटी, ये ऊपर एस टी इक्वल टू एक्स ये इक्वेशन में पुट करो तो आपको एक्स का वैल्यू 0 मिलेगा जब टी का वैल्यू 0 हो रहा है और एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी मिलेगा जब टी का वैल्यू इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। इससे हमें लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट मिल गया, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, तो ये अब चलो सब्सटीट्यूट करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में लैप्लास ऑफ टी टू द पावर एन एज इट इज, राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करना है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी के जगह अब हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स, देन टी टू द पावर एन के जगह हो जाएगा एक्स बाय एस टू द पावर एन और डी टी के जगह हो जाएगा डी एक्स बाय एस। अब यहाँ पे इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म्स को पहले बाहर ले लो, ठीक है। तो कैसे लेंगे देखो, पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बाहर ले लेंगे। तो अंदर में x बाय एस टू द पावर n है, उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर लिख लो, न्यूमरेटर में x टू द पावर n बाय डिनोमिनेटर में s टू द पावर n। अब यहाँ पे s टू द पावर n वाला टर्म जो है वो बाहर ले लो क्योंकि वो कांस्टेंट हो जाएगा। सो 1 बाय एस टू द पावर n और एक और s है वो भी हमने बाहर ले लिए और अब जो बचा है वो अंदर में रख लो। तो अंदर में क्या बचा है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स। और अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गया, गैमा फंक्शन ऑफ n+1 का फार्मूला यहाँ पे लग सकता है। ये जो इंटीग्रल है ना इसके जगह अब हम गैमा फंक्शन ऑफ n+1 लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया गैमा फंक्शन ऑफ n+1 का।
आपको फार्मूला पता होना चाहिए गैमा फंक्शन का। चलो आपको फार्मूला लिख के देते हैं। कहाँ लिखे, जगह देखो ऊपर में जो जगह खाली है वहाँ पे हम गैमा फंक्शन ऑफ n+1 और गैमा फंक्शन ऑफ n दोनों फार्मूला लिख के देते हैं। अगर आपके पास फार्मूला नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। क्या फार्मूला होता है? सो गैमा फंक्शन ऑफ n+1 ये होता है दैट इज इंटीग्रल 0 to infinity e to the power -x देन x to the power n into dx। ये गैमा फंक्शन ऑफ n+1 का है, जबकि गैमा फंक्शन ऑफ n का फार्मूला देखो इंटीग्रल 0 to infinity e to the power -x to the power n-1 into dx। तो ये दोनों फार्मूलीज आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इसी फार्मूले का हमने यूज़ किया है। और अब इसके बाद देखो हमने जो जहाँ तक प्रूफ किया है लैप्लास ऑफ t to the power n इक्वल टू 1/s to the power n+1 इंटू गैमा फंक्शन ऑफ n+1, यहाँ तक हमने लिया है। तो हम क्या करेंगे, ये गैमा फंक्शन ऑफ n+1 के जगह कुछ और यहाँ पे पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? तो फार्मूला है गैमा फंक्शन ऑफ n+1 इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो ये देखो हमने गैमा फंक्शन ऑफ n+1 के जगह n फैक्टोरियल लिख लो। ठीक है, अब ये n फैक्टोरियल साइड में लिखने के बजाय न्यूमरेटर में यहाँ लिख लो। ठीक है, तो एक फार्मूला, फिक्स फार्मूला यहाँ पे बन जाएगा। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? दैट इज n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n+1 ऐसा मिलेगा। ये एक्चुअली स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये ध्यान में रखना। गैमा फंक्शन के वीडियोस में हमने बताए थे, इसके पहले गैमा फंक्शन के काफ़ी सारे वीडियोस हमने आपको दिए थे। उसमें हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में जहाँ फार्मूलेज बताए थे वहाँ बताए थे आपको कि गैमा फंक्शन ऑफ n+1 n फैक्टोरियल होता है, तो उसी का हमने यहाँ यूज़ किया है। तो फाइनली लैप्लास ऑफ t टू द पावर n का फार्मूला हमें यहाँ पे मिल गया इनडायरेक्टली। हम ये फार्मूले की लिस्ट में आखिरी में वो फार्मूला ऐड ऑन करेंगे इसका रिजल्ट। तो लैप्लास ऑफ t टू द पावर n ये होता है n फैक्टोरियल बाय s टू द पावर n+1 या गैमा फंक्शन ऑफ n+1 बाय s टू द पावर n+1 ऐसा कहेंगे तो भी चलता है। तो इस तरह से फाइनली ये फार्मूला जो आज हमें प्रूफ करना था ये हमने पूरी तरह से प्रूफ कर लिए। आई होप ये इसका प्रूफ ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ये आपको थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस बुक में ज़रूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। अगर ये प्रॉब्लम, अगर ये प्रूफ कभी एग्ज़ाम में आया कोई प्रॉब्लम के साथ तो आपको सॉल्व करते ज़रूर आना चाहिए ताकि आपको फुल मार्क्स मिल जाए। तो इस तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म के सभी फार्मूलेज हमने यहाँ प्रूफ कर लिए। टोटल 8 फार्मूलेज आप देख सकते हैं। ये फार्मूलेज के ऊपर अब आगे आने वाले दिनों में नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हमें इसके प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।